आयुर्वेद में नेत्र रोगों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम एक रोग देखते हैं आक्लीनवर्तम। आक्लीनवर्तम रोग के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, यस्य धोतानि धोतानि संबंधिते पुनः पुनः वर्तमान ने परिपक्वानि विद्याद अक्लीन वर्तम तत्। अक्लीनवर्तम है ये रोग। तो इसमें क्या कहा है कि यस्य धोतानि धोतानि संबंधिते पुनः पुनः, रोगी बार बार आँखों को धोता है लेकिन बार बार आँखें चिपक जाती हैं और यह वर्तम है वो पक्व नहीं होती है, पाक इसमें नहीं होता है। इसको अक्लीनवर्तम रोग कहा है। इसको आचार्य ने सन्निपातज साध्य व्याधि माना है आचार्य सुश्रुत ने, और आचार्य वाग्भट ने इसका वर्णन नहीं किया है। चिकित्सा में इसका श्लोक है, समुद्र फेनम लवणोत्तमश्च शंखो अथ मुद्गो मरीचंच शुक्लम चूर्णांजनम जाड्यमथापि कंडूम अक्लीनम वर्तमान्युपहन्ति शीघ्रम प्रक्लीन वर्तमन्यपि चेत एव योगः प्रयोज्यास्य समीक्ष्य दोषम स कज्जलम ताम्र घटे च घृष्टम सर्पिरयुतम तुत्थकमंजनम च। अर्थात इसमें समुद्र फेन, लवणोत्तम यानी सेंधव लवण और शंख और मुद्ग इनके साथ में श्वेत मरीच को मिला करके इसका चूर्णांजन बना करके इसको आँख में प्रयुक्त कर सकते हैं। जो आँख की जाड्यता है, स्तंभन है, उसको दूर करेगा। कंडू अगर आँख में है उसको, और अक्लीनवर्तम से संबंधित अन्य जो लक्षण है उनको ये शीघ्र ही नष्ट करने वाला चूर्णांजन यह है। इसके अलावा प्रक्लीनवर्तम में इसमें इन योगों का प्रयोग किया जा सकता है और कज्जली को ताम्र घट के साथ संयुक्त करके यानी ताम्र घट का उपयोग करके कज्जली का निर्माण करके उसमें सर्पिरयुतम यानी उसमें घी का समावेश करके, घी को योजित करके तुत्थ के साथ इसका भी अंजन इसमें बना करके प्रयुक्त किया जा सकता है। मॉडर्न में इसको एलर्जिक कंडीशन ऑफ लीड्स कहा है। इसके अलावा दूसरा रोग है वातहतवर्तम। वातहतवर्तम के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्तम यस्य न मिल्यते एतद वातहतम विद्यात् स रुजम यदि आरुजम। अर्थात वातहतवर्तम वर्तमगत एक ऐसी व्याधि है जिसमें नेत्र की जो संधि है वो निश्चेष्ट हो जाती है, तो आँख है वो विमुक्त संधि हो जाते हैं, यानी अक्सी की जो संधि है वो क्रियाहीन हो जाती है और इसमें वर्तम है वो नहीं मिला हुआ, दोनों वर्तम मिलते नहीं हैं, यानी आँख है वो लगभग एक खुली की तरह रहती है। ऐसा लगता है जैसे आँख, अगर रोगी सो रहा हो तो भी ऐसा लगेगा जैसे आँख है वो खुली हुई है। इसके अलावा ये रोग है, इसमें वेदना हो भी सकती है रोगी को और नहीं भी हो सकती, यानी अरुजम व यदि अरुजम। आचार्य वाग्भट का इसके बारे में श्लोक है, वर्तम यत्तु निमिल्यते विमुक्त संधि निश्चेष्टहीन वातहत तत्। अर्थात इसमें दोनों वर्तम है वो मिल नहीं पाते हैं, आँख लगभग खुली रहती दिखाई देती है और विमुक्त संधि इसमें हो जाती है, यानी संधि है वो क्रियाहीन हो जाती है। इसको आचार्य सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने असाध्य मानकर इसकी चिकित्सा का वर्णन नहीं किया है, लेकिन फिर भी चिकित्सक इसमें अपनी युक्ति के अनुसार इसमें चिकित्सा का प्रयोग कर सकता है। मॉडर्न में इसको टोसिस या लेगोप्थेल्मस के साथ में इसकी साधर्म्यता स्थापित की गई है। एक अन्य रोग है निमेष। निमेष के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, निमेषणी शिरा वायु प्रविष्टो वर्तम संश्रया चाल यत्यति वर्तमानी निमेष श गदोमत। अर्थात इसमें निमेष में क्या होगा, निमेषणी शिरा में वायु प्रविष्ट हो जाती है और वर्तम को वो स्थान संश्रय कर लेती है, वर्तम को अति चलायमान कर देती है और यह गद है, इसी को निमेष की संज्ञा आचार्य सुश्रुत ने दी है। आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में श्लोक का है, चालयन वर्तमनि वायुर्निमेषोन्मेषणम मुहु करोते अरुग निमेषो असो। अर्थात इसमें वर्तम में वायु प्रविष्ट होकर के वर्तम है उसको अत्यधिक चलायमान कर देती है और यह अरुग, इसमें वेदना का आभास रोगी को नहीं होता है। इसके बारे में आचार्य सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने इसको वातिक असाध्य व्याधि माना है, लेकिन चिकित्सक अपनी युक्ति के अनुसार इसमें चिकित्सा का प्रयोग कर सकता है। मॉडर्न में इसको फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड्स